चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है डेजर्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट बायोम। डेजर्ट हर उस जगह को कहते हैं जहां पर बारिशें जो हैं वो बहुत कम होती हैं। जहां बारिशें 25 मिलीमीटर से कम हो साल में, उन जगहों को हम डेजर्ट्स कहते हैं। और डेजर्ट जमीन का 17% है। सिर्फ जो लैंड है, अर्थ पे जो लैंड है उसका 17% है सिर्फ डेजर्ट्स। ये वो जगह हैं जहाँ पे एवापोरेशन ज्यादा होती है, रेनफॉल कम होती है। मतलब भाप बन के पानी ज्यादा उड़ जाता है, इतना पानी बरसता नहीं है। टाइप्स की बात करें डेजर्ट्स की, तो दो टाइप्स हैं डेजर्ट्स की। एक है हॉट डेजर्ट, एक है कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट्स उन डेजर्ट्स को कहते हैं जहाँ गर्मी बहुत है, और कोल्ड डेजर्ट उन डेजर्ट्स को कहते हैं जहाँ सर्दी बहुत है। दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, उसका नाम है सहारा। और जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है दुनिया का, उसका नाम है गोबी, जो मंगोलिया चाइना के अंदर है। पाकिस्तान में भी डेजर्ट्स हैं। पाकिस्तान में थर, चोलिस्तान, थल, इन जगहों पे डेजर्ट्स हैं। पाकिस्तान में जो डेजर्ट्स हैं वहाँ जो है वहाँ सैंड है, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं। मतलब मिट्टी रेत होती है वहाँ ज्यादा। हिल्स पर हैं, ऊंचाई पर हैं, प्लेन्स पर हैं। प्लेन्स मतलब जहाँ स्लोप वगैरह है ज्यादा। वेजिटेशन जो है हिल्स और प्लेन्स पर वो डिफरेंट तरह की होती है एक दूसरे के मुकाबले में। यानी कि पौधे अलग अलग तरह के होते हैं इन जगहों पे। और एनिमल्स भी जो हैं जो इन जगहों पे पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, वो ज्यादातर दिन में अपने आप को छुपा के रखते हैं, मिट्टी के अंदर दफना के रखते हैं, बोरो करके रखते हैं, और रात में बाहर निकलते हैं। यानी कि नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो रात में बाहर निकले, और दिन में छुपे रहें वो इसलिए क्योंकि अगर दिन में बाहर निकलेंगे तो गर्मी बहुत है, तो जो पानी है इनकी बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा, या सर्दी बहुत है तो पानी जम जाएगा, इसलिए। जो पाकिस्तान में थर डेजर्ट है, वहां पे जो प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं वो जीरो फाइट्स होते हैं। जीरो फाइट्स आपको मालूम है, वो तमाम पौधे होते हैं जो कि एवाप्रेशन या ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। उनकी एग्जाम्पल क्या है? एक पौधा है, इसका नाम है एकासिया, एक का नाम है प्रोसोपिस, एक का नाम है सेल्वाडोरा। कंज्यूमर्स जो यहाँ पर हैं, एनिमल्स जो यहाँ पर होते हैं, वो ज्यादातर बीटल, मेंटिस, स्पाइडर्स वगैरह, आर्थ्रोपोड्स में, फ्रॉग, टोड्स, एम्फीबियंस में होते हैं। इसके अलावा स्नेक्स बड़ी वैरायटी में पाए जाते हैं यहाँ पर। ईगल्स होती हैं, वल्चर्स होते हैं यहाँ पर। डिकम्पोजर तो हर एक इकोसिस्टम के सेम है, बैक्टीरिया और फंजाई हैं। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं वो हीट लविंग होते हैं, इसलिए उनको थर्मोफिलिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा, TUNDRA, टुंड्रा। टुंड्रा एक आर्टिक टुंड्रा होता है जो कंसिस्ट करता है बहुत बड़ा एरिया लैंड का, 5 मिलियन एकड़्स पे है। नॉर्थ अमेरिका तक, और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसकी कुछ जगहें हैं मौजूद, एंटार्क्टिका के पास। पाकिस्तान में जो ये रीजन है वो कराकरम और हिंदूकुश माउंटेन पर है। टुंड्रा जो है ये दरअसल वो जगह है जहाँ बर्फ बहुत शदीद पड़ती है, यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, और जमीन से काफी काफी ऊंची तक बर्फ पड़ी रहती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होते हैं टुंड्रा के, वो फेवरेबल नहीं होते कि वहाँ पे कोई प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर रह सकें। यहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है पूरे साल, और जो गर्म तरीन दिन भी है या महीना भी जो है साल का, वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। वहाँ टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। मतलब सबसे गर्मी के दिन भी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। प्रोड्यूसर्स जो हैं टुंड्रा इकोसिस्टम के, वो छोटे पेरिनियल हर्ब्स और शर्ब्स हैं। पेरिनियल हर्ब्स दरअसल उन हर्ब्स या जड़ी बूटियों को कहते हैं जो कि हर साल अपने अंदर फूल डेवलप करती हैं। पेरिनियल मतलब हर साल जो फूल डेवलप करे। कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, प्लांट्स ही नहीं है सच, तो कंज्यूमर भी इतने ज्यादा नहीं होते। बर्ड्स एनिमल्स होते हैं लेकिन वो माइग्रेटरी होते हैं। माइग्रेटरी मतलब हिजरत करके आते हैं यहाँ पे और फिर चले जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो लेमिंग्स, आर्टिक फॉक्सेस, रेनिडर्स, ये हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो आउल्स हैं, फॉक्सेस हैं, वीजल्स वगैरह हैं। इसके अलावा टुंड्रा उस बायोम को कहते हैं जहाँ पे दरख्त नहीं होते,
लो टेम्परेचर की वजह से और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन की वजह से। दो तरह का टुंड्रा है, एक आर्टिक टुंड्रा है और एक एल्पाइन टुंड्रा है। आर्टिक टुंड्रा जो होता है वो लैटिट्यूड पर होता है, मतलब लंबाई में होता है, और एल्पाइन टुंड्रा जो होता है ये ऊंचाई पर होता है, एल्टीट्यूड पर होता है। आर्टिक टुंड्रा वो टुंड्रा है जो कि बहुत बड़ा है, 5 मिलियन एकर्स पे है, नॉर्थर्न नॉर्थर्न साइड पे, नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थर्न यूरोप में, साइबेरिया में। आर्टिक टुंड्रा जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी है, बहुत बड़ा सा लैंड है जो सराउंड कर रहा है आर्टिक ओशन को, वहां पर है। साउथर्न हेमिस्फीयर पे यहाँ पे इसके छोटे से पैचेस हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, एंटार्क्टिका ओशन तक जा रहा है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है टुंड्रा की वो फेवरेबल नहीं है, जैसे मैंने कहा, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए। टेम्परेचर बहुत कम रहता है यहाँ पूरे साल, यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं, हवा की रफ्तार भी बहुत तेज होती है। जो ग्रोइंग पीरियड है, यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा मुनासिब हो, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए होता है। और ज़्यादातर तो यहाँ रोशनी भी नहीं होती, अंधेरा होता है। यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो इतनी बर्फ पड़ चुकी होती है उस पर कि वो मिट्टी भी जम चुकी होती है। 25 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक की बर्फ पड़ती है यहाँ पर, जिसकी वजह से जमीन जो है वो बिल्कुल जम जाती है, मिट्टी जो है वो बिल्कुल जम जाती है। इस जमी हुई मिट्टी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। मिट्टी यहाँ की जम जाती है, जमी हुई मिट्टी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। प्रोड्यूसर जो होते हैं टुंड्रा के या इस इकोसिस्टम के, वो मैंने बता दिया, पेरेनियल हर्ब्स और शर्ब्स हैं जो बहुत कम टाइम के लिए डेवलप होते हैं। और पेरेनियल हर्ब्स या शर्ब जड़ी बूटियों को कहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में देखो तो ग्रासेस वगैरह उगाती हैं, मॉसेस हैं, लिचेंस वगैरह। लिचेंस आपको मालूम है ये फंजाई और एल्गा का कॉम्बिनेशन होते हैं। इसके अलावा यहाँ कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता पानी का, ये भी एक मसला है यहाँ पर। इसके अलावा जो और हर्ब्स हैं उनमें एकोनाइट है, ग्रेनियम वगैरह है। यहाँ जो हवा चलती है उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर होती है, 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है यहाँ पर। और जो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे जाता है ना, वो -57 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जाता है। -57, -57 डिग्री सेल्सियस, और हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोचेंगे यहाँ पे कितना मुश्किल है किसी भी जानदार के लिए रहना। यहाँ इंसान नहीं रहते, हाँ अंटार्कटिका में कुछ इंसान हैं वो रहते हैं, वो शिकारी होते हैं, लेकिन वो क्या क्या पहन के रहते हैं और उनकी कितनी कम आबादी है, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बात है। तो बेटे ये थी टुंड्रा की बात। अब अगर हम ये कहें कि भाई मैन रोल, एक और टॉपिक है शॉर्ट सा, मैन रोल इन इकोसिस्टम। मैन का क्या रोल है इकोसिस्टम में? तो बेटे मैन जो है उसका रोल ये है कि हम इंसान जो है वो तबाही का बाइस बन रहे हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए। कैसे? हम जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये कीड़े मारने की दवाएं, फंजिसाइड फंगस मारने की दवा, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट मारने की दवा। ये सारी दवाएं जो हम स्प्रे करते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स या ये पेस्ट या ये जो फंगस हैं ये लगे ना किसी फसल पे, ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस जमीन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अल्टीमेटली प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उन प्लांट्स को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में ही जाते हैं ये। इसके अलावा अगर बारिशें हो जाएं तो ये सारे केमिकल सब्सटेंस बहकर पानी, समंदरों, दरियाओं में चले जाते हैं, तो वहां पे जो जानवर होते हैं वो उसको इनटेक कर लेते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, फिर हम उनको टेक करते हैं तो हमारी बॉडी में भी अल्टीमेटली ये वापस लौट कर आते हैं। तो नुकसान तो हमारा ही है, और हम पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं इसके इस वजह से। खाली इस तरह से ये खाली पेस्ट नहीं मर रहे हैं इसमें, उनके जो मारने वाले प्रीडिएटर्स हैं वो भी मर रहे हैं इससे, और अल्टीमेटली फिर हम पे अफेक्ट आता है, हमें खाने के लिए चीजें मुयस्सर नहीं आ रही सही तरह से। इसके अलावा आपने देखा है जो पेस्ट हैं, जब आप मुसलसल उन पे ये स्प्रे करते रहते हैं तो पेस्ट भी अपने अंदर चेंजेस करते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंजेस ले आते हैं। उसके बाद दवाओं का असर भी नहीं होता उनके ऊपर, और वो ज्यादा ढीठ या आप यूं कहें ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं हमारे लिए। इसके अलावा मलेरिया जो है वो बहुत कॉमन है मोस्ट कंट्रीज में। वो इस वजह से कॉमन है क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है वो स्टे करता है। ऐसे हमारे यहाँ है, आप देखते हैं कि ये जो ड्रेनेज का पानी है कैसे कैसे जमा हो जाता है, और गंदगी जमा हो जाती है वहाँ पे। वहाँ आपको मालूम है मच्छर पैदा होते हैं, तो ये जो पानी का अगर ड्रेनेज सही बनाए आप तो ये मच्छर पैदा ना हो, तो ये इसका भी बाइस कौन बन रहा है? हम बाइस बन रहे हैं इसका। इसके अलावा एक जानदार है फाइटोप्लैंक्टन, ये प्रोडक्शन कराते हैं लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन की,
लेकिन जैसे जैसे हम पोल्यूटेंट्स उन चीजों को कहते हैं जो कि पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, जैसे जैसे हम पोल्यूटेंट्स ओशंस के अंदर डाल रहे हैं तो ये पोल्यूटेंट्स उनके लिए जो है वो मुसीबत का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये मर रहे हैं। जब ये मर जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करके देगा, या ओशंस में ऑक्सीजन कौन देगा? तो जब वहां पे कोई ऑक्सीजन देगा ही नहीं तो वहां पे जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे? वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड हैं इकोसिस्टम में, वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को नहीं मार रहे हैं, वो हमारे लिए भी मौत का बाइस बन रहे हैं। जैसे पेस्टिसाइड में एक पेस्टिसाइड है डीडीटी, ये अब बैन हो गया है और पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में आज भी इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा क्लोरीन है जो हम डालते हैं 1.0 पार्ट पर मिलियन। आपको मालूम है सिर्फ इतना सा क्लोरीन जो है वो फर्टिलिटी को डैमेज करने का बाइस बनता है परिंदों की। तो ये आप सोचें हमारे लिए कितना हार्मफुल होगा ये। इसके अलावा जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को लगा रहे हैं, ये जो आप दरख्तों को काटते हैं या जंगलों को काटते हैं तो जो वहां पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो कोई ना कोई रिहाइश चाहिए ना रहने के लिए, तो वो कहाँ जाके रहेंगे? तो हम उनके लिए मुसीबत का बाइस बनते हैं। फिर दरख्तों को काटने से ऑक्सीजन का लेवल भी वो हो रहा है, बारिशें नहीं हो रही, गर्मी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो लगा रहे हैं, इंडस्ट्री से जो धुआं जो केमिकल निकल रहे हैं, वो केमिकल भी अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं? हवा में, पानी में, जमीन में। वो एक मुसीबत का बाइस बन रहे हैं सबके लिए। और फिर जो हम खुद हैं, हम जो बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, घर धो रहे हैं अपने, बस नहीं चल रहा, पता नहीं क्या क्या धो लें, ये तमाम चीजें जो हैं अल्टीमेटली जाती कहाँ है? और जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, जो शॉपर्स हैं या और जो प्लास्टिक वेस्ट है, ये सब भी तो जाके समंदरों और दरियाओं में जाके गिर रहा है। तो अल्टीमेटली वहां पे जो पाए जाने वाले एनिमल है उनकी भी तो डे बाय डे डेथ हो रही है। वो उसकी उसकी कॉमन वजह ये है। तो जो मैन का रोल इकोसिस्टम में है वो बेटे, तो मेरे मुझसे अगर कोई पूछे तो मैन का रोल तो बेटे सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं है। अब कैसे इसको सही कर सकते हैं भाई? इन केमिकल का इस्तेमाल ना करें, नेचुरल एनिमीज को इस्तेमाल करें, डिफॉरेस्टेशन इतने बड़े पैमाने पे ना करें, दरख्तों को लगाएं ज्यादा। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज लगाएं जहां से जो भी वेस्ट निकले वो रिसाइकिल हो, और जो हमारे घरों में भी जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी रिसाइकिल होना चाहिए। इसको ऐसे ही डायरेक्टली डंप नहीं करना चाहिए किसी भी जगह पे। इस इस तरह से अगर हम ख्याल करेंगे तो आने वाले वक्तों में हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको शायद साफ सुथरा माहौल मिल जाए। वरना तो अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि सिर्फ बर्बादी ही होगी और कुछ नहीं होगा। हो सकता है हम ही जिंदा रहते हुए देख लें तमाम चीजें। तो मैन का रोल तो ये था। तो यहाँ तक ये चैप्टर नंबर 12 जो है बेटे ये पूरा हो गया।